future of marriages in India, this topic was widely discussed, is getting discussed, and will be discussed. Yes, what is the purpose of taking this topic for Doctors Global Academy and Janmat? Uh, reason, two reasons. The function which I attended yesterday, where husband praised his wife for celebrating 60th बर्थडे, मतलब उसकी वाइफ 60 साल की हो गई. देन माई डिस्कशन विद द मैरिज काउंसलर. यस, उसके बाद मैंने मैरिज काउंसलर के साथ डिस्कस किया. ये वीडियो मैं इंग्लिश हिंदी में बना रहा हूँ कि ये पूरे इंडिया में जा सके. तो व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ मैरिज सिस्टम इन इंडिया? आई स्पोक टू मैरिज काउंसलर. मैरिज काउंसलर वॉज बिट सरप्राइज, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने बहुत कम देखे. बहुत कम मतलब गिनना पड़ेगा. मैरिज काउंसलर ने तो शायद देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि उस मैरिज काउंसलर का एक डिवोर्स हो चुका है. तो ये मैरिज काउंसलर ने कहा हस्बैंड वाइफ एज ग्रुप समझो 40-45, 30-35, 50-55, 60-65. यस, ये एज ग्रुप के मैरिजेस में कपल साथ में रह रहे हैं. लेकिन क्यों रह रहे हैं? क्योंकि दूसरा कोई सहारा नहीं है. हाँ, वो रह रहे हैं मजबूरी की वजह से. हाँ, आपस में तो बातें करनी पड़ती है, बातें करते हैं, लेकिन पीछे में दोस्तों में हस्बैंड बीवी को गाली देता है और बीवी हस्बैंड को गाली देती है. लेकिन ये सरप्राइज केस मैंने देखा. तो मैरिज काउंसलर बोला देखो, ये एक केस से हम पूरा मैरिज का फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकते. वी नीड मिनिमम 100. वाई 100? वी नीड मिनिमम lakh cases. Even 1 lakh is not enough. But now what is temporary solution if this husband who presented his photograph of his wife, he praised his wife. Yes, I have seen his wife contributed during his illness. She supported her husband during his illness. अगर ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने आ जाए, ये किसी प्राइवेट पार्टी में सामने आना नहीं चाहिए, अगर ये सीधा दुनिया के सामने आ जाए तो ये बहुत ही सोशल वर्क होगा. क्योंकि आज मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन बचाना है. मेरा पर्सनल मानना है मैरिज पुरानी इंस्टीट्यूशन है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी. लेकिन मैरिज करने वाले, बच्चा पैदा करने वाले कम बचेंगे, माइनॉरिटीज़ में रहेंगे. एनीवे, ये जस्ट प्राइमरी डिस्कशन है. इस पे ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा.